नमस्कार। मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो दिल्ली के एक तरह से कैद में जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके घर पर जो एक घटना हुई कि उन्हीं की सांसद, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को उनके ही पीए वैभव ने केजरीवाल के ही घर में पीट दिया। और इसकी पुष्टि खुद संसद सदस्या स्वाति जी ने फोन करके पुलिस को दी। और इतना ही नहीं, पुलिस आई, ये अलग बात है कि वो सीएम के घर के अंदर इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं घुस पाई। उन्होंने कहा अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बात खत्म हो गई। पर स्वाति जी फिर दिल्ली के सिविल लाइन थाने भी गई, वहां उन्होंने पूरी घटना बताई। बस उन्होंने कुछ नहीं बताया तो वो था कि वो कारण क्या था कि उनके साथ वहां पर मारपीट हुई। दिल्ली के बहुत सारे जो ज्ञानी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने जो अपने वक्तव्य में कहा, उससे सार ये निकल के आ रहा है कि एक्चुअली ये पति पत्नी और वो वाली कहानी है। आपको थोड़ा सा स्वाति मालीवाल जी के बारे में बता दें कि स्वाति मालीवाल जी हमारे जो कट्टर ईमानदार हैं, मेरे हिसाब से धूर्त व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जी, इनके साथ वो आंदोलन के समय से जुड़ी है। और उसी समय उन्होंने अपने पति से अलगाव भी कर लिया था। उसका कारण कुछ लोग अरविंद को भी मानते हैं, कुछ और भी कारण मानते हैं। वो दोनों सेपरेट हो गए और ये पूर्णतः अरविंद के उसमें आंदोलन में शामिल हो गए। वहाँ से जब भी कभी मैंने अरविंद विदेश गए, सीएम रहते या सीएम जब नहीं थे तब भी, तो उनके साथ कोई जाए या ना जाए, पर स्वाति मैडम जरूर जाती थी। ये तो हुई उनकी मित्रता की कहानी। ये मित्रता धीरे धीरे अंतरंगता में बदल गई, ऐसा लोगों का कहना है। और चूंकि जो सुनीता भाभी जी हैं, आदरणीय जो अरविंद जी की पत्नी है, ये पहले सिर्फ घर में रहती थी, तो जो केजरीवाल है अपना कजरू, उसने इतना ज़्यादा इनको पावर नहीं दिया था कि आकर उनके राजनीतिक और ऑफिशियल मामलों में दखल दें। तो मजबूरी में घर में रहती थी और इनके प्रेम प्रसंगों की कहानी वो घर में सुनती थी। बदला लेने या स्वाति मालीवाल को मजा सिखाने लायक उनमें हिम्मत थी नहीं। अचानक वक्त ने करवट बदला और अरविंद केजरीवाल जी जेल चले गए तो भाभी सुनीता जी ने एक तरह से उनकी गद्दी ऑक्यूपाई कर ली और वो भगत सिंह और अंबेडकर जी की फोटो के सामने बैठकर ऐसे जैसे सीएम बोलता है उस तरीके के भाषण देने लगी। धीरे धीरे उनको ऐसा लगा कि अब अरविंद केजरीवाल तो छूटेंगे नहीं, तो उनकी विरासत की मालकिन वही है। और यही आम आदमी पार्टी के वर्करों को भी लगा और वो फिर आकर सोनिया जी से बातें करने लगी, मंच पे चुनाव प्रचार करने लगी। तो वो बाहर निकलने लगी। जो औरत तकरीबन 30 साल से घर के अंदर बंद थी, वो एक बाहर निकली तो उसको सबसे बड़ा जो उसका एजेंडा था वो ये था कि जो मेरे पति की प्रेमिका है, तथाकथित, मैं नहीं कह रहा हूँ, जैसा मीडिया और सोशल मीडिया में कहा जा रहा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, उसको सबक सिखाना है। अब साहब, जैसे ही आपको मालूम होगा कि अरविंद केजरीवाल जी जेल गए, स्वाति मालीवाल और उनके प्रिय चड्ढा राघव चड्ढा, ये दोनों विदेश चले गए। और जब तक ये जेल से बाहर नहीं आए, ना स्वाति विदेश से आई और राघव चड्ढा तो अभी तक नहीं आए। जब ये जेल से बाहर आए तो स्वाति मालीवाल जी आ गई। वो जेल के गेट पर उनसे मिलने जाना चाह रही थी, पर वहां पे सुनीता भाभी का होना उनके लिए एक खतरनाक संकेत था। और ये संकेत डिकोड करके भाभी जी ने उन तक पहुंचा भी दिया था कि वहां दिख भी मत जाना। तो ये नहीं जा पाई। पर अंदर का जो प्रेम होता है मित्रता का, मैं इसको अश्लीलता में नहीं ले रहा हूँ, जो एक अंतरंग प्रेम होता है वो तो उछाल मार रहा था। तो इनसे रहा नहीं गया और इन्होंने कल 9 बजे ठान ली कि मैं तो अरविंद से मिलकर रहूंगी। वो सीधे उनके बंगले में पहुंच गए। अब साहब बंगले में पहुंच गई तो प्रोटोकॉल के तहत उनको वहाँ जहाँ सिक्योरिटी उन्हें रोका, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद इस पार्टी की राज्यसभा सदस्य हूँ, तो मुझे कैसे रोक रहा है ये वो। तब तक ये खबर किचन में बैठी हुई सुनीता केजरीवाल को लग गई थी कि मेरे पति अरविंद केजरीवाल, जो सबसे शरीफ व्यक्ति हैं हिंदुस्तान के, उनकी तथाकथित मित्र, प्रेमिका या सहयोगी उनसे मिलने आई है। और ये सुनीता भाभी को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने जब से ये छूटा था अरविंद, तब से इस लड़की को उसके आसपास भी फटकने नहीं दिया था। वो तो सीधे घर पहुंच गई साहब। अब हमारे हिंदुस्तान का जो मोहब्बत होता है, हिंदुस्तान की जो मोहब्बत होती है ऐसी ही होती है साहब, या तो होती नहीं या फिर घर में छेद करके लड़कियां घुसने लगती।
साहब अब उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने बुलाया वैभव को, जो कि पर्सनल सेक्रेटरी हैं अरविंद केजरीवाल के, और इस समय भाभी जी की सारी बात मान रहे हैं। अरविंद घर के अंदर कुछ और काम में व्यस्त थे। जब यहाँ पे बहस हुई वैभव की और आदरणीय स्वाति मालीवाल जी की, तो उसने 3-4 चांटे, जैसा कहा जाता है, मैडम को वहीं रसीद कर दिया और रसीद फाड़ के उनको थमा भी दिए। पहली बार उसको लगा कि हम अपने मित्र, प्रेमी, दोस्त, सहयोगी के घर में पिट गए। जिस घर पे उसका राज चलने का उसने सपना देखा था। उसने सोचा था कि अरविंद के बाद अगर कोई सीएम बनेगा तो मैं बनूंगी। एक और है वो खेवड़ी, वो भी अपने आप को सोचती थी कि हम बनेंगे, पर उसको तो सुनीता भाभी ने एकदम से किनारे कर दिया। अब ये सोच रही थी स्वाति मालीवाल की राज्यसभा सदस्यता छोड़ के मैं आम आदमी पार्टी की सीएम बन जाऊंगी दिल्ली के। पर जब से ये सुनीता भाभी जी राजनीति में 2-4 मंचों पर बैठ गई हैं, इनको नशा लग गया है। सॉरी। अब साहब ये जो राजनीति का कीड़ा है, ये तो अपने पति तक को हटवा देती है रास्ते से, पत्नी बच्चों को हटवा देती है। इतिहास गवाह है हमारे सामने कि बड़े बड़े जो हमारी पार्टियों के नेता थे उनको हटा दिया गया। तो अब भाभी जी को जब ये नशा चढ़ गया है, तो फिर अरविंद केजरीवाल लगते कहाँ हैं कि वो उनको अब बंद करके रख सकें। साहब वो बागी हो चुके। खैर, जो वहाँ की दिल्ली की आम जनता और हमारे केजरीवाल साहब की सिक्योरिटी और जो वहाँ के बड़े वरिष्ठ पत्रकार सोशल मीडिया में कह रहे हैं, उनके हिसाब से ये प्रेम त्रिकोण की कहानी है। पति पत्नी और वो, आप इसको ऐसे कह सकते हैं, सुनीता, स्वाति और केजरीवाल। इस द्वंद्व में उन्होंने, सुनीता जी ने स्वाति को अपने घर में जम के जूते लगाए। ये पुष्टि आज संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी दे दी। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हाँ, हमारी जो राज्यसभा सदस्य हैं उनके साथ बड़ा गलत हुआ। हमारे जो सीएम हैं उनके घर के अंदर सीएम के पीए ने उनको पिटाई कर दी और इस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। अरे हुजूर, ये तो बताइए कि ये घटना हुई क्यों? पीए की हिम्मत हुई कैसे? पीओ को किसने कहा कि मारो इसको? केजरीवाल तो कह नहीं सकते। तो फिर और उस घर में कौन था? तो वो जो उनकी वाइफ सीएम है, सेकंड सीएम, उन्होंने कहा। और पिटाई हो गई मैडम की। मैडम खुद जाके थाने में बोल रही हम पिट गए। अरे आप देखिए इस ईमानदार और कल्चर्ड और माने संगठन और क्या कहते हैं आंदोलन से निकली पार्टी के इस वरिष्ठ नेता को देखिए, कितना गंदा इंसान हो सकता है ये। इसका प्रेम त्रिकोण भी सामने आ गया। अब साहब दिल्ली पुलिस बड़ी मजबूर कि हम इन्वेस्टिगेशन कैसे करें, पर मुझे मालूम है कि 4 जून तक इलेक्शन है, इसलिए दिल्ली पुलिस कोई भी सुमेटो वो डिसीजन नहीं ले रही। जबकि मुझे विश्वास है कि 4 तारीख को जब इलेक्शन होगा, मोदी जी फिर से 5 तारीख को प्रधानमंत्री बनने के लिए उनकी घोषणा होगी, उसके बाद दिल्ली पुलिस इस बात पर इन्वेस्टिगेशन करेगी कि हमें किसने सूचना दी वायरलेस पर, मैडम ने आके जो कहा उसकी लिखित हमको परमिशन क्यों नहीं दी गई, क्या वाकई ऐसी कोई घटना वहां घटी या मैडम ने पुलिस को गुमराह किया। बस इतने से बहाने से पुलिस सीएम साहब को लपेट लेगी। कम से कम उनके पीए को तो ले ही आएगी जिन पे कई केस पहले से। मजे की बात आप देखिए कि ये जो अपना संजय सिंह है, ये सीएम के घर की घटना को प्रेस के सामने खोल रहा, पर आम आदमी पार्टी के जो खुद करता धरता भी जेल से बाहर है वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसके पीछे की राजनीति आपको समझ में आ रही? आप एक बात देखिए कि ऑलरेडी आप पार्टी, आप और तुम और मैं में बढ़ चुकी है। अभी सामने कुछ नहीं आया, पर बहुत जल्द आएगा। आपको याद होगा कि जब संजय सिंह जेल से छूटे थे तो सबसे पहले वो भाग के चंडीगढ़ गए, वहां अपने मित्र भगवंत मान से मिले और उन्होंने सारे प्रोटोकॉल छोड़कर उनको गोदी में उठा लिया, जबकि उनके नेता जेल में थे। उसके बावजूद वो दोनों इतनी खुशियां मना रहे थे क्योंकि ये दोनों ही चट्टे बट्टे इनकी खिचड़ी बनाएंगे केजरीवाल की। अच्छा, ये केजरीवाल बहुत अच्छे से समझ गया कि अगर मेरी वाट कोई लगाएगा तो वो भगवंत मान और संजय सिंह ही हैं। अब संजय सिंह की आप कैसे लगे? देखिए, भगवंत मान वहां का मुख्यमंत्री होकर भी अपना कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकता। उसको बाथरूम भी जाना है तो वो दिल्ली में केजरीवाल से पूछता कि सर 12 से 12:15 रख लूँ, मैं बाथरूम होके आता हूँ 15 मिनट में। ये स्थिति तो उसको लगता है, और उसके जो पर्सनल असिस्टेंट्स हैं, जो उसके अधिकारी हैं, वो उसको समझा रहे हैं, सर आप सीएम में बार बार क्यों परमिशन लेते हैं वहां पे? तो वो भी स्वतंत्र होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है। संजय सिंह इस ख्वाब लेके आए थे जो भाजपा ने उनके कानों में भरवा दिया था जेल के अंदर
कि निकल कर आप दिल्ली के सीएम बनिए। तो सुनीता भाभी ने उनकी वाट लगा दी कि यहाँ दिखना नहीं। उसके बाद उन्होंने स्वाति मालीवाल को धीरे से घुसेड़ा कि स्वाति को बनवाएंगे, स्वाति जब बनेगी जाके केजरीवाल से बात करके आएगी, और केजरीवाल तो दीवाने हैं उसके, तो पक्का है कि जब स्वाति बनेगी तो एक तरह से संजय सीएम है ही, और इनको तो अंदर रहना है। ये सारा गेम पलट गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केजरीवाल को जमानत देने से। ये घर का झगड़ा प्रेम त्रिकोण भी बाहर आ गया। संजय सिंह की भी वोट लग गई। अपने पंजाब के जो भगवंत जी हैं वो भी भगत भक्ति में लगे हुए हैं। सब कुछ फेल हो गया सिर्फ अपनी सुनीता भाभी के कारण। पर याद रखिए, जो भी क्रांति होती है उसका एक पहले बीज बोया जाता है, और यही बीज बो दिया गया है भाजपा द्वारा। अब कभी भी भगवंत मान, हमारे सांसद ये संजय सिंह, स्वाति मालीवाल, और चुप रहने वाला काफी दिन से म्यूट मोड पर है जो राघव चड्ढा, ये मिलके केजरीवाल का आप पार्टी से राम नाम सत्य है करने वाले हैं। देखते हैं कि सुनीता भाभी कब तक संभालती हैं। अभी तो उन्होंने पीट पिटाई करके बाहर निकलवा दिया, पर ये जो प्रेम प्रसंग है जिसको आज संजय सिंह ने स्वीकार किया मीडिया के सामने, ये विस्फोटक स्थिति में आएगा। कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, और जब दो लोग प्रेमी प्रेमिका होते हैं ना साहब, तो एक दूसरे की स्मृतियां संजो संजो के रखते हैं। इसी दिन के लिए रखते हैं कि जब हम बिछड़ेंगे तो कुछ उन्हें देखकर याद करते हैं, कुछ उन्हें दिखाकर ब्लैकमेल करते हैं। बाकी आप समझदार हैं। नमस्कार, जय हिंद। कल फिर मिलता हूं नए वीडियो के साथ।